The minimum energy required to launch a mkg satellite from the Earth's surface in a circular orbit at an altitude 2r, where r is radius of the Earth is. अरे बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस जिसका मास अर्थ का m ले लेते हैं और रेडियस ले लेते हैं अपॉन r. ठीक है, कह रहे कि मिनिमम एनर्जी, और ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ mkg सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. लेट से अभी सैटेलाइट बच्चों अर्थ सरफेस पे है, मास क्या है mkg. तो मिनिमम एनर्जी कितना इसको रिक्वायर्ड होगा जिससे कि ये क्या करे, इसको आप यहाँ से प्रोजेक्ट करके एक ऑर्बिट में लेके जाओ, सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका एल्टीट्यूड 2r है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. लेट से यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कुछ 2r डिस्टेंस पे, अर्थ सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेते हैं बच्चों, और इस ऑर्बिट में हमें क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करना है. ठीक, यहाँ से 2r पे जो ऑर्बिट है हमें इसमें प्रोजेक्ट करना है. इतना कितना मिनिमम एनर्जी दिया जाए. तो अगर बच्चों अपन सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, एट अर्थ सरफेस अगर अपन बात करें तो इसके पास जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो होगा. क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट, जब तक आपने प्रोजेक्ट नहीं किया तब तक तो सैटेलाइट रेस्ट पे ही है. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिफोर प्रोजेक्शन. ठीक है, आपने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस का gmm/r. क्या होता है बच्चों, माइनस gm मास ऑफ सैटेलाइट m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ r. तो अगर टोटल एनर्जी की बात करी जाए, टोटल एनर्जी इनिशियली कितना हो जाएगा बच्चों, जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो हो जाएगा gmm/r. तो अर्थ सरफेस पे इस सैटेलाइट के पास ये रहा टोटल एनर्जी. अब एक बार अपन क्या करते हैं, एल्टीट्यूड 2r पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे काइनेटिक कितना है, वहाँ पे पोटेंशियल कितना है. ठीक है बच्चों, एट एल्टीट्यूड 2r. अब बच्चों 2r एल्टीट्यूड कहाँ से है, सरफेस ऑफ अर्थ से. लेकिन हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं माइनस gmm/r, तो कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. तो जो r की वैल्यू है वो हो जाएगा r + 2r, दैट इज 3r. r क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ से अपन लेते हैं बच्चों, ना कि सरफेस ऑफ अर्थ से. अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें हाफ m उस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटल स्पीड होगा उसका स्क्वायर लिखना होगा. और पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस gmm और r लिखना होगा. इस बार r हमारा 3r हो जाएगा. स्मॉल r क्या है, 3r के इक्वल. आइए बच्चों, सबसे पहले अपन ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें. ऑर्बिटल स्पीड के लिए आप कह सकते हो कि सर अगर सर्कुलर ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को मूव करना है तो उसको आपको क्या करना होगा, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा, जो कि हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r हो जाएगा. यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड को v0 से डिनोट किया है तो v0 का स्क्वायर/r. फोर्स क्या है, gmm/r², विच इज इक्वल्स टू मास m v0 का स्क्वायर अपॉन r. अब देखिए बच्चों, r जो है हमें इस बार स्मॉल r लेना होगा, क्योंकि जो सेपरेशन है सेंटर ऑफ अर्थ से वो स्मॉल r, और वो स्मॉल r किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है. बाद में पुट कर देंगे. मास ने मास को कैंसिल आउट किया, r ने एक r को भी कैंसिल किया. जो v0 का स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों gm/r. तो क्या v0 आ जाएगा √gm/r. ठीक है, ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड हो गया. क्या हम काइनेटिक एनर्जी अब लिख सकते हैं? बिल्कुल. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v0 का स्क्वायर, दैट इज gm/r. सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया बच्चों, gmm/2r. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस gmm/r. u क्या आ गया, माइनस gmm/r. फॉर्मूला लिख रखे हैं. टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल gmm/2r माइनस का gmm/r. सॉल्व कीजिए बच्चों. 2r और r का एलसीएम 2r ले लेते हैं. gmm माइनस का 2 टाइम्स ऑफ gmm हो जाएगा, जो कि माइनस का gmm/2r. ये टोटल एनर्जी कहाँ पे है बच्चों, ये टोटल एनर्जी है एल्टीट्यूड 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस पे. अब हमसे पूछा क्या गया है,
हमसे पूछा गया है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च, सो द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी to launch a satellite will be, बच्चों टोटल एनर्जी फाइनल हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे फाइनल एनर्जी ई फाइनल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है माइनस जी एम एम अपॉन 2r, और r की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ r, दैट इज माइनस का जी एम एम अपॉन 6r। और इनिशियल जब अर्थ सरफेस पे था तब उसके पास कितना था टोटल एनर्जी, तो आप कहोगे वो तो था जी एम एम अपॉन आर। तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा, पहले से इतना था और फाइनल उसके पास इतना हो गया, तो आपको क्या करना होगा, मिनिमम के लिए चेंज लिखना होगा डेल्टा ई, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितना है माइनस जी एम एम बाय 6r, माइनस का इनिशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 6r, r का एलसीएम 6r, माइनस का जी एम एम और ये प्लस का 6GMM, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, 5/6r GMM, तो 5/6 GMM अपॉन r। लेकिन बच्चों अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको स्मॉल जी के टर्म्स में है, तो क्यों ना हम कैपिटल जी को स्मॉल जी बनाने के लिए एक रिलेशन यूज़ करें, g इज इक्वल्स टू GM अपॉन r स्क्वायर। सो यहाँ से बच्चों GM क्या लिख सकते हैं, g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। चलिए जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई था 5/6 अपॉन r GMM, तो GM की जगह लिख दीजिए GR स्क्वायर, M को M रहने दीजिए, कैंसिल आउट होगा, एक आर ने एक आर को कैंसिल किया। मिनिमम एनर्जी जो यूटिलाइज कर रहे हैं अपन वो है 5/6 mgr, 5/6 mgr जो हमारा ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। 5/6 mgr बच्चों एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा, तो 5/6 mgr, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया।